हेलो एवरीवन, मैं घनश्याम और आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद एक्यूरेसी में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, यानी उसका जो कॉन्सेप्ट है किस देश के संविधान से अपनाया गया, इस चीज़ को हमने समझा था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में। जी हाँ, प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में, यानी प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर है। देखिए, वैसे तो प्रेसिडेंट का बहुत सारे पावर है। वैसे तो हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का जो पावर है, प्रेसिडेंट का पावर बहुत तरह का है। इमरजेंसी पावर है, फाइनेंशियल पावर है, फिर किसी का सजा को माफ़ करना, उस टाइप का कोई पावर है, वीटो पावर है। तो इस वीडियो में हम इसके दो पावर के बारे में पढ़ेंगे, एक एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में और एक लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, प्रेसिडेंट आखिर इसका यूज किस प्रकार करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, यानी प्रेसिडेंट का जो लेजिस्लेटिव पावर है वो आखिर किस तरह से वर्क करता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए, हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के पावर के बारे में। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि सब भारत ही जो है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, या मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के पद के लिए चुनाव होते हैं, हम ये जानते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद कुछ मंत्रियों का गठन किया जाता है। यानी हम जानते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, यानी लोकसभा में, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, यानी जो दल बहुमत प्राप्त किया गया है, जिस दल के द्वारा बहुमत प्राप्त किया गया है, उस दल के द्वारा एक कैंडिडेट को चुना जाता है जो उस दल का नेता होता है, और वही प्रधानमंत्री होता है। हम जानते हैं हमारे देश के भी प्रधानमंत्री जो है कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट्स में मैंने कुछ लिख दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर में मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट with the advice of प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कौन करता है? सर, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करता है राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कौन करेगा? सर, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करता है राष्ट्रपति। यानी लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होता है वो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार होता है, और उसको शपथ ग्रहण, देखिए चुनाएगा कैसे, जिसको शपथ दिलाएगा उसी तरह से चुनाता है। तो जो लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं वही को राष्ट्रपति जो है वो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। और हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, यानी कोई काम क्या करना है, किस तरह से किसी का हेल्प चाहिए या नहीं, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए कुछ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसे आप और हम मंत्री परिषद करते हैं। और इस मंत्री परिषद का भी चुनाव राष्ट्रपति ही करता है, और राष्ट्रपति मंत्री परिषद का जो चुनाव करता है वो प्राइम मिनिस्टर के सुझाव पर करता है। ये एक पावर है प्रेसिडेंट का, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेंगे और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। देखिए, और हम जानते हैं जो प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो अपॉइंट करते हैं उसका अलग अलग पावर जो होता है। यानी हम जानते हैं, देखिए, अगर प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है, जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं तो सारे मंत्रियों को भी शपथ दिलाया जाता है, उसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। और उसको क्या क्या पावर देना है, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में करना है, उसका भी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और इसका वर्णन जो है वो आर्टिकल 77 के 3 में है, यानी अनुच्छेद 77 के 3 में ये चीज का वर्णन है। देखिए, उसके बाद हम देखेंगे, देखिए उसके बाद प्रेसिडेंट जो है अलग अलग पद के उम्मीदवारों के लिए, अलग अलग पद के, यानी अलग अलग जो ऑफिसर्स होते हैं, उन अलग अलग ऑफिसर जो रैंक होते हैं
ऑफिसर जो होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं सर? उनका भी अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी हम देखेंगे किसका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं। तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। सॉलिसिटर जनरल का अपॉइंटमेंट, स्टेट्स का जो गवर्नर होते हैं, स्टेट्स के जो राज्यपाल वगैरह होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? उनके भी अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज होगा उसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा सर? उसका भी अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन का भी जो अध्यक्ष होता है उसका भी अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन होंगे, फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे उनको भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उनका भी अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। यूपीएससी का यूपीएससी जो चेयरमैन होंगे उनका भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। एम्बेसडर ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड चेयरमैन ऑफ एसटीएससी, इन सारे लोगों का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। अभी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि यूपीएससी का चेयरमैन कौन है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूपीएससी का चेयरमैन कौन है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में अभी हम देख रहे हैं, देखेंगे कि प्रेसिडेंट का चलिए अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का जो विधायी शक्ति होता है, जो लेजिस्लेटिव पावर होता है, उसके बारे में जरा ध्यान से इसको देखिए। ये कहीं ना कहीं आने वाले परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या होता है, हम ये सभी जानते हैं कि सर आर्टिकल 79 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 79 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है। सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट, गलती हो गया, पार्लियामेंट का जिक्र किया गया, ठीक है। और हम सभी जानते हैं पार्लियामेंट किससे मिलकर बना होता है सर? आप बोलेंगे सर पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बना होता है। उसी चीज का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी आर्टिकल 79 में इस चीज का जिक्र किया गया है। देखिए हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत तरह की शक्तियां होता है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, अब हम देख रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर, जिसको हम विधायी शक्ति कहते हैं। और एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारी शक्ति होता है, ठीक है, उसका हिंदी उसमें हम नहीं लिखते हैं। देखिए आर्टिकल 85 में क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट कॉल्स बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर सेशंस। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस को वो बुला सकता है पार्लियामेंट में कोई सत्र करने के लिए, यानी सेशंस करने के लिए, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। प्रोपोगेट का मतलब होता है भंग। अगर प्रेसिडेंट चाहे एज पर आर्टिकल 85 के तहत ही अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखिए आर्टिकल 108 जो है सर, आर्टिकल 108 जो है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 जो है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 क्या कहता है कि द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो कॉल ए ज्वाइंट सेशन। और ये ज्वाइंट सेशन, देखिए आप कमेंट्स में आपको ये बताना है कि ज्वाइंट सेशन का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। कमेंट्स में आपको बताना है कि ज्वाइंट सेशन का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, ध्यान से समझिए मेरी बातों को, सारा चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए अगर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में किसी बात को लेकर वाद विवाद या डिस्प्यूट हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई बात को लेकर वाद विवाद हो जाता है या फिर डिस्प्यूट हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो दोनों सदनों को पार्लियामेंट में बुला सकता है और इस मामले की कार्रवाई कर सकता है। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। देखिए न्यू सेशंस ऑफ द, देखिए उसके बाद प्रेसिडेंट एक पावर है कि सरकार का जो नया सत्र स्टार्ट होगा, सरकार का यानी जो भी लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता जो चुने जाएंगे उनका जो नया सेशन स्टार्ट होगा वो पार्लियामेंट में
प्रेसिडेंट के अभिभाषण के बाद ही होगा, यानी प्रेसिडेंट जो है वो नए सरकार बनाने वाले को कॉन्ग्रेचुलेट करेगी, उसके बाद ही उस सरकार का नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। देखिए लेजिस्लेटिव पावर के तहत ही प्रेसिडेंट में भी ये प्रेसिडेंट का भी ये पावर है, यानी कोई भी बिल या विधेयक को प्रेसिडेंट अब मन चाहे तो स्वीकृति दे भी सकता है और मन चाहे तो उसको अस्वीकार भी कर सकता है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। जैसे पार्लियामेंट, जैसे किसी भी बिल को लेकर कोई किसी भी चीज़ को हमको कानून बनाना है, यानी लोकसभा के सदस्य को लगता है कि कोई ना कोई इस चीज़ का कानून बनना चाहिए, तो कोई कानून बनेगा, उसका लोकसभा का राज्यसभा, और जैसे ही कोई बिल या विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पारित हो जाती है तो उसको अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अपना असहमति भी जता सकता है, और असहमति जताकर उसको फिर से लोकसभा और राज्यसभा में उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। और अगर वही बिल फिर से लोकसभा या राज्यसभा में फिर से पारित होकर फिर से अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति में क्या ये बाउंडेशन होता है कि उस बिल पर उनको साइन करना ही पड़ेगा, या इस बार वो फिर से उस बिल को डिनाई नहीं कर सकते हैं। समझ रहे मेरे बात को? तो जो फिर से लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद फिर से राष्ट्रपति के पास आता है तो उसको बिल पास ही समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इस बार राष्ट्रपति उस बिल को मना नहीं कर सकता है। और ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर के तहत आता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। देखिए, और हम सभी जानते हैं अगर किसी भी अगर भारत के अंदर कोई भी नया राज्य बनेगा, नया स्टेट्स जो बनेगा, नया राज्य जो बनेगा, उस पर बिना प्रेसिडेंट के स्वीकृति के बिना भारत में के अंदर कोई भी नया राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? बिल्कुल सही। और देखिए बर्थ ऑफ मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल 3 में मेंशन है। देखिए पहले क्या होता था, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो 2 एंग्लो इंडियन के अपॉइंटमेंट करते थे, लेकिन अब ये नहीं होता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो 2 एंग्लो इंडियंस के अपॉइंटमेंट करते थे, लेकिन अब ये नहीं होता है। और राज्यसभा में लेजिस्लेटिव पावर्स के तहत ही प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स का नियुक्ति करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर के तहत ही हमारे जो प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा में 12 मेंबर्स की नियुक्ति करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये रहा एग्जीक्यूटिव पावर जो हमने पहले पढ़ा, और ये रहा लेजिस्लेटिव पावर जो हम अभी पढ़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दे पाया, कुछ आपका हेल्प कर पाया आपके प्रिपरेशन में, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आपका कमेंट्स हम लोग को ऊर्जावान बनाता है, हम लोग को एनर्जेटिक बनाता है। तो कैसा रहा क्लास, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये कमेंट्स में ये आप जरूर बताइएगा कि ज्वाइंट सेशन जो है 21 देश का संविधान से लिया गया है। और फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलेगा। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए गुड डे।